सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप जैसे थंबनेल देख रहे होंगे, जो नागरिक शास्त्र का पेपर है, कौन सा जो फर्स्ट पेपर जो आपका जो फर्स्ट ये आपका यूनिट है, जो राजनीतिक सिद्धांत और विचारक। इसमें क्या है, आपका जो आपकी जो भारतीय राजनीतिक विचारक में है, इसमें भारतीय राजनीतिक विचारक में सबसे पहले थे आपके जो टॉपिक रहेंगे, तो आपका सबसे पहले आपका मनु है, उसके बाद कौटिल्य कौटिल्य और सेकंड थे आपके कौन से, सेकंड कौटिल्य हो गया, आपका विनायक हो गया, जैसे विनायक विनायक और विनायक दामोदर है, विनायक दामोदर दामोदर है आपके। और जो नेक्स्ट है आपकी कौन सी, विनायक दामोदर सावरकर। और ये लास्ट ये आपके थे, आपके जो पांचवें छठे में आपके कौन से, आपके गांधी। और लास्ट में थे आपके कौन से, सबसे लास्ट में आपके ये अंबेडकर है, कौन से, अंबेडकर। अंबेडकर जी के बारे में हम पूरे ये इसका पूरी चर्चा करें, जो अंबेडकर है कि इसकी पूरी हम जीवन परिचय और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकेंगे, इस पीडीएफ में मैंने आपको पूरा इंक्लूड करा हुआ कि इनकी पुस्तक कौन सी है, कब इनका प्रकाशित हुआ, इनसे जन्म से लेकर पूरे लास्ट तक 1947 तक, जब तक भारत में रहे थे, इनकी पुस्तक कौन सी प्रकाशित हुई थी और कौन से कहाँ तक इनका क्या जीवन परिचय रहा, पूरा डिटेल से हम इसमें पूरा व्याख्या सहित आपको बताएंगे। देखो शुरू करेंगे हम इससे, इसके बाद एक नेक्स्ट जो सीरीज होगी इसी में वो आपको क्या, इसमें जो आपको जो राजनीतिक विचारक में जो पॉलिटिकल आपको थ्योरी है आपका लेक्चरर के, इसमें क्या आपका रहेगा अम्बेडकर के जो सामाजिक विचार, सुधीर की उत्पत्ति होगी आपकी, इनकी जो पुस्तक होगी आपकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जैसी इनकी पुस्तक होगी थी आपकी। और पहले क्या थी, सामाजिक सुधार होने के साथ साथ के ये राजनीतिक सुधार भी रहे थे, और दलित उत्थान उसको कैसे इन्होंने बात की थी। और इनके अम्बेडकर जो आर्थिक विचार क्या रहे थे और राजनीतिक विचार इनके क्या रहे थे, इनमें हम पूरे देखेंगे। जिस इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, इन्होंने थॉट ऑन पाकिस्तान पे, इनकी बहुत सारी पुस्तकें मैं पूरी डिटेल से आपसे इसे डिस्कस करूंगा। चलो हम स्टार्ट करेंगे, जो पहले यहाँ से, पहले आपका क्या से यहाँ से स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के, इनके जन्म से हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या होता है, इनका जो जन्म होता है कब होता है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। कब होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में होता है। वह कहाँ होता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इनका जन्म आपको देखते हैं कि जो 14 अप्रैल 1891 में होता, वह अपने क्या थे, अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। कौन थी, 14वीं और अंतिम संतान थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता सूबेदार रामजी मोलजी सकपाल थे। इनके पापा का नाम क्या था, सूबेदार रामजी मोलजी सकपाल थे। वह ब्रिटिश सेना के सूबेदार थे। कौन थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इनके जो पापा थे क्या थे, ब्रिटिश सेना के सूबेदार थे ये। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता क्या थे, संत कबीर के अन्यायी थे और एक शिक्षित व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पिता। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लगभग 2 वर्ष के थे। क्या था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगभग 2 वर्ष के थे, जबकि उनके पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे। जिस टाइम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो पिता थे वो सेवानिवृत्त हुए थे, उस टाइम कौन से थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने 2 वर्ष के थे उस टाइम, कितने वर्ष के थे, 2 वर्ष के थे उस टाइम वो। आगे का, जब वह केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी माँ का निधन हो गया था। क्या, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जब 6 वर्ष के हो गए थे, उनकी माता क्या हो गया था, उनका देहांत हो गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की थी, उन्होंने मुंबई से प्राप्त की थी। अपने स्कूली दिनों में ही उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर अम्बेडकर अपनी स्कूली शिक्षा। देखो, डॉक्टर अम्बेडकर अपनी स्कूली शिक्षा तारा में ही कर रहे थे, सतारा में कर रहे थे। दुर्भाग्यवश डॉक्टर अम्बेडकर की माँ की मौत हो गई थी। उनकी चाची ने उनकी देखभाल की और बाद में वह क्या चले, मुंबई चले गए थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए थे और 1907 में, देखना आप, 1907 में मिट्टी की परीक्षा इन्होंने पास की, परीक्षा इन्होंने पास की थी। होने के बाद क्या था, इनकी शादी एक बाजार के खुले छप्पड़ के नीचे हुई थी। ठीक है, और डॉक्टर अम्बेडकर स्नातक की पढ़ाई की थी, उन्हें कहाँ थी कि जो इन्होंने स्नातक की जो पढ़ाई करी थी, कहाँ से की थी, इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की थी एलिफेंटा कॉलेज बम्बई से की थी, और जिसके लिए उन्होंने बड़ौदा के महामहिम, ध्यान रखना, श्यामजी राव गायकवाड़ के से छात्रवृत्ति प्राप्त की थी उन्होंने।
और स्नातक पूरी होने के बाद उन्हें अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा था। जब वहाँ बड़ौदा में हुए थे तब उनके पिता की मौत हो गई थी। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। देखो ध्यान से देखना, 1913 में क्या होता है, 1913 में क्या होता है, डॉक्टर अंबेडकर को जो उच्च स्थान के लिए क्या होता है, अमेरिका जाने के लिए एक विद्वान के रूप में चुना गया था। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बात करें नेक्स्ट में, या उनके शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। ठीक है, उस टाइम इनका जब इनका क्या था, जो उनका शिक्षा का जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कब? 1913 में डॉक्टर जो अम्बेडकर का अध्ययन के लिए जो अमेरिका जाने के लिए एक महत्वपूर्ण विद्वान के रूप में चुना गया था। उस शिक्षा जीवन का उनका एक क्या महत्वपूर्ण मोड़ था उनका समय के बाद। अब बात करें, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय जो था आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय 1915 से 1916 में प्रकाशित क्या था, एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। कहाँ से की थी उन्होंने? कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 में, और 1916 के माध्यम से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री यहाँ से प्राप्त कर ली थी। इसके बाद वह आगे पढ़ाई करने के लिए लंदन गए और वहाँ ग्रेजुएट में वकालत करने के लिए भर्ती हुए थे। नेक्स्ट बात करते, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस डीएसएस की तैयारी करने के लिए अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुलाया और बाद में उन्हें बार एट लॉ और डीएसटी की डिग्री प्राप्त की थी उन्होंने। और उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए अध्ययन किया था उन्होंने वहाँ पे। अब नेक्स्ट है कि 1916 में क्या होता है, 1916 में भारत में जातीय उनका तंत्र उत्पत्ति के विकास पर एक निबंध पढ़ा था। 1916 में क्या होता है, उन्होंने भारत के लिए एक राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और क्या था, विश्लेषणात्मक अध्ययन अपनाया था उन्होंने। अब इनकी थीम क्या थी, इनकी जो देखो थीसिस लिखा था उन्होंने, क्या थीसिस लिखा था, अपनी पीएचडी की डिग्री के प्राप्त की। इसे 8 वर्षों के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्ष के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। इस उच्चतम डिग्री से प्राप्त होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर थे भारत वापस लौट गए थे और उन्हें बड़ौदा महाराजा ने अपने सैन्य सचिव के रूप में सैन्य सचिव की नियुक्त किया था, जिससे क्या हुआ, उन्हें लंबे समय का वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सकता था। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कब? उन्हें लंबे समय में वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। आगे बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहता है, 1917 में, ध्यान रखना, 1917 में शहर वापस लौट गए थे और जो क्योंकि उनका जो क्या था, छात्रवृत्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया था और वह क्या थे, वह सेवा में शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं 1917 में क्या होता है, 1917 में तक वो शहर में कुछ दिनों तक रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद क्या होता है, अस्पृश्यता के कारण उनके साथ क्या हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था। इसी के कारण क्या हुआ, सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या होता है, मुंबई लौट गए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडनी एमए कॉलेज में पढ़ने लगे। और जैसा कि वह अच्छे तरह से पढ़ते थे, वह अपने छात्रों में बहुत लोकप्रियता थी। जो उनके छात्र वहाँ उस टाइम थी, छात्रवृत्ति बोले तो उनको जो सहपाठी थी वहाँ क्या थे, वो होनहार छात्र थे। वह अपने छात्रों में लोकप्रिय हो गए थे, लेकिन उन्होंने लंदन में अपनी कानूनी अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद का इस्तीफा दे दिया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसके बाद है कोल्हापुर, ध्यान रखना, कोल्हापुर के महाराजा, ध्यान रखना, किसने? कोल्हापुर के राजा ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। कब की थी? 1921 में कोल्हापुर के राजा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। कितने समय में? 1921 में। उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण, और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी MSc की डिग्री प्राप्त की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आगे ध्यान दें,
फिर उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय से कुछ समय गुजारा और 1923 में क्या होता है, 1923 में उन्होंने डीएस डिग्री के लिए अपनी थीसिस पूरी की। और उन्होंने रुपए की समस्या देखना रुपए की समस्या देखते हुए उनका उद्भव और समाधान 1923 में वकीलों के बार में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1923 में वकीलों के बार में बुलाया गया था। ध्यान रखना आप। 1924 में क्या होता है, 1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्हें दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल शितलवाड़ अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रचार करना था और आर्थिक स्थिति में सुधार करना और दलित वर्गों के लिए शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और किसने? चमनलाल और शितलवाड़ ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बार एसोसिएशन का तत्काल क्या उन्होंने उद्देश्य का जो शिक्षा प्राप्त करना था, उन्होंने या आर्थिक सहायता करनी थी, या स्थिति को सुधार करना था, या दलित वर्गों के शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब बात करें नेक्स्ट हम बात करें तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने एक सुधार को ध्यान रखते हुए दलित वर्गों की समस्या को संबोधित करने के लिए ध्यान रखना 3 अप्रैल 1927 कब 3 अप्रैल 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की थी। ध्यान रखना ये टॉपिक यहाँ पे मेन हो जाता कि 3 अप्रैल कब होता था, 3 अप्रैल 1927। ध्यान रखना 3 अप्रैल 1927 बहिष्कृत भारत कब बहिष्कृत भारत समाचार पर आपकी जो पत्र की शुरुआत कब होती है, 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत करते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब करते? 3 अप्रैल 1927। ध्यान रखना 1928 में वह क्या होते हैं, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई के प्रोफेसर बने थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो गवर्नमेंट ऑफ लॉ बम्बई के प्रोफेसर कब बनते हैं, 1928 में बनते हैं। 1928 में वह क्या होते हैं, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई के प्रोफेसर बने और 1 जून ध्यान रखना 1 जून 1935 को वहाँ उसी स्कूल के प्रिंसिपल बने थे। ये देखो इन्होंने 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के बम्बई के प्रोफेसर बने थे और उसी क्या था 1 जून ध्यान रखना 1 जून 1935 को वहाँ उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने। और उसके बाद क्या होता है 1938 में अपना इस्तीफा देने तक उन्होंने पद पर बने रहे थे। कब? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखते हैं 13 अक्टूबर क्या होता है, 13 अक्टूबर 1935। ध्यान रखना 13 अक्टूबर 1935 में दलित वर्गों के एक प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले में येवला आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में उनकी घोषणाओं से हिंदुओं का गहरा सदमा लगा था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा था कि मैं क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोला था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उनके हजारों अनुयायियों के जो फैसले का समर्थन किया था 1936 में क्या होता है, 1936 में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंटी महाराज सम्मेलन में संबोधित किया कि हिंदू धर्म का त्याग करने की वकालत की थी। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आगे देखिए आप 15 अगस्त ध्यान रखना 15 अगस्त 1936 का 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों के हित के लिए रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया था। लेबर पार्टी की गठन कौन करता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब करते हैं? 15 अगस्त 1936 में उन्होंने दलित वर्गों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया जिसमें ज़्यादातर श्रमिक वर्ग के लिए शामिल थे। ध्यान रखना 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया था। कब किया था कांग्रेस ने? 1938 में। ध्यान रखना 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, आगे देखें आप 1942 में क्या होता है, 1942 में वह भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक सर्व सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या होता है
क्या करते हैं कि 1942 क्या 1942 में वह भारत के गवर्नर जनरल, ध्यान रखना, वो भारत के गवर्नर जनरल परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 1946 में क्या होता है, उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने किस विधानसभा से चुनाव लड़ा था। ध्यान रखना 1946 में क्या है, 1946 में उन्होंने क्या से बंगाल से संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उसी समय क्या होता है, उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी। ध्यान रखना, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बंगाल से जब संविधान सभा के लिए चुने गए थे उस समय उन्होंने कौन सी पुस्तक प्रकाशित करी। ध्यान रखना, इनकी पुस्तक कौन सी जो प्रकाशित हुई थी, शूद्र कौन थे। ध्यान रखना, ये कौन थे, शूद्र कौन थे। ठीक है, ध्यान रखना, जब 1946 में बंगाल से जो संविधान सभा के लिए चुने गए थे उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पुस्तक इन्हें प्रकाशित हुई थी, शूद्र कौन थे। ध्यान रखना, शूद्र कौन थे। अब देखो आप नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद देखो क्या था। आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें देश की प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्री के कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। किसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज़ादी के बाद 1947, देखना 1947 में उन्हें देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में पहले मंत्रिमंडल के रूप में कानूनी, ध्यान रखना, कानूनी एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। लेकिन 1951, ध्यान रखना, 1951 में उन्हें कश्मीर मुद्दे पे 1951 में कश्मीर मुद्दे पे भारत की विदेशी नीति, हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, आगे देखो कि 1952 में क्या होता है। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, ध्यान रखना, 1952 में क्या होता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें LLD की जो डिग्री प्रदान की थी। 1955 में उन्हें भाषाई राज्य पर विचार नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी। किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1955 में क्या होता है, जो भाषाई राज्यों पर विचार नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी। इसमें कमेंट में बताया गया जो भारत का सबसे पहले जो क्या था आपका भाषाई आधार पे राज्य बनने वाला राज्य कौन सा, आप सबसे पहले आप कौन सा था, आंध्र प्रदेश। इसकी डेट बताए, जो आंध्र प्रदेश है ये किस सन में जो सबसे पहले भारतीय राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया था आंध्र प्रदेश आपका, इसकी डेट बताइए आपकी, ये कब बनाया था। उसके बाद 1955 क्या होता है, 55-56 में ये बताइए कि जो भाषा आधार पर जो राज्यों का गठन होता है कब होता है, ये भी आप कमेंट में बताएं। आगे हम बात करते हैं हम कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो उस्मानिया विश्वविद्यालय से 12 जनवरी 1953 में डॉक्टरेट जो उन्होंने उपाधि सम्मानित किया था, वो आखिरकार क्या था, 21 वर्षों के बाद उन्हें सच साबित कर दिया था कि जो उन्हें 1935 में येलो में कहा था कि उन्होंने मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। कब क्या था, उन्होंने 1935 में कहा था उन्होंने कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। और 14 अक्टूबर 1956 क्या होता है, 14 अक्टूबर 1956 को क्या होता है, उन्हें नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह के बौद्ध धर्म, ध्यान रखना, 14 अक्टूबर क्या था, 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने कहाँ पे, नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म को अपनाया था। कब अपनाया था, 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का अपनाया था। 14 अक्टूबर 1956 में कहाँ अपनाया था, नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। कब, 14 अक्टूबर 1956। अब क्या होता है, 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो जाती। कब होती, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या होता है, मृत्यु हो जाती। आगे देखते हैं कि डॉक्टर साहब जो थे अम्बेडकर 1954 में क्या होते हैं, 1954 में नेपाल में काठमांडू में जातिगत बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की जो उपाधि से सम्मानित किया गया था। और महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर के जीवित रहते हुए बौद्धिक सत्व की जो उपाधि से नवाजा गया था। किसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को।
नेक्स्ट देखें जो उन्होंने इसमें है कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता के बाद इसके साथ सुधार में भी अपना योगदान दिया था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इस अवधारणा के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें देखें आप डॉक्टर अम्बेडकर का जो प्रकाशवन जो जीवन दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने क्या था, कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन क्या था, उनका अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही बिताया था। उन्होंने आकर्षक वेतन के साथ उन्हें पदों के लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले थे। उन्होंने अपना जीवन क्या था, समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने दलित वर्गों का उत्थान के लिए क्या करता, पुरजोर कोशिश की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। इसके में आगे देखें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन में जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद उनके जो मुख्य योगदान और जो उनकी जो प्रसंगता अध्ययन किया था, उसके विश्लेषण में क्या करता है, एक विचार के अनुसार 3 बिंदु हैं जो कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप सबसे देख सकते हैं, जो आज भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारतीय क्या होता है, जो समाज के कई आर्थिक और जो सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखें डॉक्टर अम्बेडकर के विचार जो कार्य समस्याओं की बात करें तो इनके समाधान हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, देखो डॉक्टर अम्बेडकर क्या था, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पुण्यतिथि को पूरे देश में महत्वपूर्ण किस रूप में मनाया जाता है,